Dear ladies and gentlemen, I hope everybody is doing great. This is me, Ranas Clan. आपको इलम है कि हमने वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के पास्ट पेपर्स पे एक डिस्कशन को स्टार्ट किया था। हम लोग जो है इसके अंदर पास्ट पेपर्स पे भी डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो जो डिफरेंट एएस एंड आरसी सेंटर्स में आपसे रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उससे फर्क नहीं पड़ता वो कराची में सेंटर है, लाहौर में है, फैसलाबाद में है, मलीर में, वट कहीं भी है, उसमें ये आपसे क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि हम आर्म फोर्सेस के तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम तरह की जो फोर्सेस हैं उसमें जिस जिस फोर्स के अंदर इनिशियल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है उन तमाम के लिए हम लोग ये चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली एएफएनएस की, पीएमए की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान नेवी की, डीएसएससी की, एलसीसी की, ठीक है, एसएससी की जिसे शॉर्ट सर्विसेज कमीशन कहा जाता है, और सिविल डिपार्टमेंट्स की भी प्रेपरेशन कर रहे थे जिसमें एफआईए आ जाता है, रेलवे आ जाता है और कई तरह की दूसरी जॉब्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हम लोग इंटेलिजेंस पोर्शन पे आज कंप्लीटली बात करेंगे। अब हम इंटेलिजेंस पोर्शन के भी एक मखसूस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वर्बल, और वर्बल के भी एक बहुत ही मखसूस टॉपिक जिसे काउंटिंग फिगर्स कहा जाता है उसमें बात करेंगे। हम काउंटिंग फिगर्स को देखेंगे और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये जो सा टॉपिक है ये रेपिटेटिवली पूछा जाता है और ये 100% आएगा आप लोगों को। ये हो ही नहीं सकता कि आपका नॉन वर्बल का इंटेलिजेंस पोर्शन इन क्वेश्चंस के बाद के अलावा सोल्व हो सके, यानी कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे 100%। अब इनको करने का तरीका क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल लेवल पे किस तरीके से होंगे, फिर मॉडरेट लेवल पे ले जाएंगे हम उसे, फिर उसे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। बट हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ जाके। इसमें देखिए तो सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल की फिगर्स को काउंट करने का क्वेश्चन आ गया, नॉन वर्बल कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। तो उनको पहले मैं ये समझा देता हूँ कि नॉन वर्बल होता क्या है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आपको फिगर्स दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है इन फिगर्स में आपको क्या समझ आ रही है, ठीक है। तो वो फिगर्स को देखते हुए आपने आपने अपने आंसर को डिसाइड करना होता है। डिफरेंट ऑप्शंस नीचे अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा के अंदर जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल लगे आपने वो चूज करना होता है। बट उसको चूज कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखें तो इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ऑब्वियसली वो कह रहा है कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, ये एक ही ट्रायंगल है। तो मैं इसको कहूंगा ये वन ट्रायंगल है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन को समझने में मदद देगा कि ट्रायंगल होती कैसी है। ये एक ट्रायंगल थी तो इसमें एक ही ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल होगी। मैंने फिगर को काउंट कर लिया। अगर अब इसमें देखें तो आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये वाली एक ट्रायंगल थी, उसके दरमियान में एक मिडल लाइन लगा के मजीद दो ट्रायंगल्स को बना दिया है। यानी कि एक ट्रायंगल ये है, एक इसके अंदर मजीद एक एक करके दो ट्रायंगल्स बना दिए, यानी कि तीन ट्रायंगल्स होगी हैं आपके पास। ठीक है, अब आपने बताना है कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। अब इसको गिनना बहुत मुश्किल काम होता है कि ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स। अब इसको करने का मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताने लगा हूं कि ये जो सी बेस है आपकी, ये हमेशा आपने काउंट किया करनी है कि कितनी बेस बन रही है। यानी कि जितनी लाइंस इसको अलग अलग कर रही हो उतनी आपने बेस को काउंट कर लेना है। ये एक है और ये दूसरी आ गई, यानी कि एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल, आपने दोनों को हमेशा क्या कर दिया करना है, प्लस कर दिया करना है। 1 + 2 करें तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 3, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर तीन ट्राइंगल्स मौजूद हैं। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अब मजीद इसके हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें मजीद लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, 1, 2, 3। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई कि आपने ये तीनों लाइंस को प्लस कर देना है, ठीक है। ये जितनी भी लाइंस होंगी उसके अंदर जो ये बेस होगी उनको आपने प्लस करते जाना है। कैसे करते जाना है ये देखें, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है और ये क्या हो जाएगी आपके पास 4 हो जाएगी। तो ये मुकम्मल की मुकम्मल 4 लाइंस है ना, तो आपने सबको प्लस कर देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करें तो कितना आंसर आ जाता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि कितनी ट्राइंगल्स आपके पास बन रही हैं। कि देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर मजीद लाइंस ड्रॉ होती चली जा रही हैं, यानी कि ट्राइंगल्स के अंदर कई ट्राइंगल्स बन रही हैं। सेम हम जो सी ट्रिक है वो अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो सी बेस है ये 6 बन रही है, क्योंकि अलग अलग हो रही है हर बेस। तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ठीक है, इन तमाम को प्लस करता हूं तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21 आंसर हो जाएगा। अब इसमें कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमें काउंटिंग में भी मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है सर? उधर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है। आप कहते हैं 20 सेकंड में आंसर करने तो तमाम अटेम्प्ट होंगे, तो इसको मजीद आसान कर दें। अब इसको मैं आपके लिए मजीद आसान करने लगा हूं। आपने क्या करना है, जो लास्ट के ऊपर फिगर बन रहा होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जो लास्ट पे फिगर बन रहा होगा उससे आगे आने वाले फिगर को मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि 6 के बाद 7 आना था ना, जो 7 आना था उसको इससे क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 के ऊपर मैं डिवाइड कर दूंगा। जब ट्राइंगल्स होंगे, अभी मैं स्केयर्स के ऊपर भी बात करूंगा ना, जब ट्राइंगल्स होंगे उसको 2 पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया करेंगे और उससे आने वाला अगला फिगर जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास 42 आ जाता है, और 42 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर मेरे पास 21 आ जाता है। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 1s are 2, 21। देखें प्लस करके भी मेरे पास 21 आंसर आ रहा है, ये वाली ट्रिक अप्लाई करके भी मेरे पास आंसर 21 आ रहा है। तो ये वो ट्रिक्स हैं जो आपको 20 सेकंड के अंदर आंसर प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करेंगी। इसी तरीके से आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें मजीद एडवांस लेवल आ गया, मसलन के ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स तो हैं, बट उसकी हाफ ट्राइंगल्स भी बना दिए मैंने। ये देखें, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर भी मजीद ट्राइंगल्स बना दिए हैं, ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए, कैसे करने हैं, सेम काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 21 आता था। अब इन तमाम को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 3 प्लस 3 6 एंड 1 7 एंड 2 आ जाएगा। ये कितनी ट्राइंगल्स इसके अंदर मौजूद हैं, अब 27 ट्राइंगल्स मौजूद हैं। आपने हमेशा क्या करना है, जो बेस होगी यानी कि जो ये लाइंस होगी, ठीक है, ये वाली लेटी हुई जो लाइन होगी इसे बेस कहते हैं। इसके साथ जितनी लाइंस ऐसे करके टच होके जो ट्राइंगल्स अलग अलग हो रही होंगी उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन जितनी भी बन रही हो उनका नाम देते चले जाना है, और आपके लिए आसानी होती ही चली जाएगी। तो इसका ये जो सा क्वेश्चन है ये इस तरीके से आपका सोल्व होना था।